रांची के प्रसिद्ध जगन्नाथपुर मंदिर में एक सनसनीखेज वारदात, जहां सुरक्षा गार्ड की बेरहमी से हत्या कर दी गई और फिर मंदिर की दान पेटी को तोड़कर लाखों रुपए लूट लिए गए। आखिर कौन है ये दरिंदे और क्यों की गई ये हत्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक झारखंड न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट नवनीत रंजन। 24 अप्रैल को रांची के प्रतिष्ठित जगन्नाथपुर मंदिर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मी बिरसा मुंडा की अज्ञात अपराधियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद अपराधियों ने मंदिर की दान पेटी को तोड़कर वहां रखी करीब 3 लाख रुपए की नकदी भी लूट ली। घटना की सूचना मिलते ही रांची पुलिस हरकत में आ गई। एसएसपी राकेश रंजन के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई, जिसमें सिटी एसपी, रूरल एसपी, डीएसपी और तकनीकी टीम शामिल थी। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। पूछताछ में तीनों ने अपने अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर, दान पेटी तोड़ने में इस्तेमाल की गई लोहे की छड़ और लूटे गए करीब 3 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों ने इसी पैसे से कपड़े और अन्य सामान खरीदे थे, जिन्हें भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। जांच में सामने आया कि सभी आरोपी उसी इलाके के रहने वाले हैं और उन्हें मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी थी। उन्हें डर था कि सुरक्षा गार्ड उन्हें पहचान सकता है, इसलिए पहले उसकी हत्या की गई और फिर चोरी को अंजाम दिया गया। मुख्य आरोपी रचित के खिलाफ पहले से 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह पहले भी जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है, लेकिन सवाल यह है, क्या धार्मिक स्थलों पर भी अब लोग सुरक्षित नहीं हैं? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल अर्ली मॉर्निंग हम लोगों की सूचना प्राप्त हुई थी कि जगन्नाथपुर मंदिर, जो कि रांची जिले की एक तरीके से पहचान, वहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड की किसी ने हत्या कर दी और हत्या करने के उपरांत वहाँ पे जो दान पेटी थी, कुछ दान पेटियों को तोड़कर और वहाँ से पैसे चोरी करने का भी प्रयास किया गया था और पैसे चोरी भी किए गए थे। कांड की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने तुरंत सूचना मिलने के साथ ही अनुसंधान जो है वो प्रारंभ किया था और हमारे दोनों सिटी एसपी और रूरल एसपी, साथ में हटिया डीएसपी, ओसी धुरवा, ओसी जगन्नाथपुर और हमारे अन्य थाना के जो थाना प्रभारी थे और हमारी जो तकनीकी शाखा की जो टीम थी, इस सभी ने एक तरीके से संयुक्त रूप से एक अभियान चलाकर कांड का अनुसंधान जो हम लोगों ने प्रारंभ किया। कुछ क्लूज हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से मिले, कुछ हम लोगों को तकनीकी शाखा के द्वारा उपलब्ध कराए गए और कुछ ह्यूमन इनपुट्स भी हम लोगों ने जो है गैदर किए और इस सब के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया। डिटेन करने के बाद जब हम लोगों ने उनसे पूछताछ में उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उसके उपरांत घटना में शामिल, हत्या में शामिल और चोरी में शामिल कुल 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के साथ साथ हमने जिस पत्थर से पूछकर सुरक्षा गार्ड की हत्या की गई थी, उस पत्थर को ही बरामद किया है। उसके साथ ही साथ जिन छड़ का उपयोग दान पेटियों को लगे ताले को तोड़ने में किया गया था, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है और साथ में चोरी किए गए जो रकम थे, कुल रकम लगभग 3 लाख के आसपास जो सो रकम चोरी हुई थी, तो 3 लाख कुछ रुपए हम लोगों ने रिकवर किए हैं। बहुत सारे पैसे से इन लोगों ने उस दिन पूरे दिन जो अभियुक्त थे उन लोगों ने शॉपिंग की, खरीदारी की, तो कुछ खरीदे हुए नए कपड़े इत्यादि भी जो है सो हम लोगों ने बरामद किए और इस प्रकार इस कांड का पूर्ण रूप से जो उद्भेदन किया गया। सर, ये लोग हत्या क्यों किया गया? ये वस्तुतः एक तरीके से समझिए अय्याशी के लिए इन्हें पैसे चाहिए थे और ये जो अभियुक्त थे, ये अभियुक्त भी उसी क्षेत्र के निवासी हैं जिस क्षेत्र के निवासी वहाँ के सुरक्षा गार्ड थे। तो इन लोगों ने बहुत दिनों से इस चीज़ को देखा हुआ था कि रात में सुरक्षा गार्ड वहाँ पे अकेले रहते हैं और क्या मंदिर की क्या परिस्थिति रहती है, इसके बारे में उनको पूरी जानकारी थी और वस्तुतः पैसे चोरी करने के लिए ही ये घटना को अंजाम दिया गया था और मन में ये भय था कि यदि सुरक्षा गार्ड जाग जाते तो वो इन लोगों को पहचान सकते थे और इसीलिए इन लोगों ने पहले सुरक्षा गार्ड की हत्या की, उसके बाद चोरी का। इन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड भी पहले कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास जो है और खासकर जो मेन एक्यूज जो है जिसने हत्या की, रचित, इसके अगेंस्ट में पूर्व से भी 4 कांड जो दर्ज हैं और पहले भी ये जेल जा चुका है। सर, ये जो घटना में जो शामिल है, ये लोग कहाँ के रहने वाले थे और जो मृतक है उसके साथ उसके बस्ती के थे, क्या थे, थोड़ा बताया? मृतक के साथ ही के रहने वाले थे, जो न्यू कॉलोनी करके जो जगन्नाथपुर मंदिर के बगल का जो एरिया है, उसी न्यू कॉलोनी के लोग रहने वाले।